इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की डील के बाद अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर ईरान रिवायती अंदाज में दबाव के बावजूद जारहाना इकदाम ले रहा है। मगर इस बार ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने आ गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब का सबसे बड़ा हलीफ मुल्क समझा जाता है, सिर्फ यही नहीं, जहाँ एक तरफ मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी इसराइल से मुतालिक बदल रही है, तो वहीं ईरान अपने जंगी साजो सामान की नुमाइश करके अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रहा है। और इन सब के बीच में अमेरिका सिफारती सतह पर ईरान को तनहा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। मगर अमेरिका की ये कोशिश ईरान को तनहा करे या ना करे, वो खुद अमेरिका खुद मगरबी मुहाज पर ज़रूर तनहा नजर आ रहा है। इस तमाम मंजरनामे में जो सबसे अहम पेशरफ सामने आई है वो ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के बहरी जहाज और उसमें सवार अफराद को अपनी तहवील में लेना है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की वजारत ख़ारिजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पीर के रोज़ अमाराती बहरी जहाज को ईरान के सरहदी गार्ड्स ने पकड़कर उसमें सवार लोगों को अपनी तहवील में ले लिया है। ईरान की वजारत ख़ारिजा ने मजीद कहा कि अमाराती कोस्ट गार्ड्स के बहरी जहाज को उस वक्त तहवील में लिया गया जब उसने ईरान के माहीगीरों की कश्तियों पर फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 2 माहीगीरों की मौत हो गई। ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ये कशीदगी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के करीब जा रहा है, जो ईरान का सबसे बड़ा हरीफ है। और जब मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान ये डील हुई तो ईरान ना सिर्फ उसकी ईरान ने मजम्मत की, बल्कि उसे बहुत बड़ी गलती करार देकर खित्ते में इसराइल के लिए रास्ता खोलने पर खबरदार किया। ईरान के इस बयान को मुत्तहिदा अरब अमारात ने ना सिर्फ धमकी के तौर पर लिया, बल्कि ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड किया। मगर ईरान के इस बयान पर ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, बल्कि उसके सबसे बड़े हलीफ और ईरान के सबसे बड़े हरीफ सऊदी अरब ने भी इस बयान की मजम्मत की और इसे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। मगर जो सबसे अहम मामला है वो मुस्तकबिल में अरब ममालिक और इसराइल का मुमकिन तौर पर करीब आना है। मगर क्या अरब ममालिक का ये मुमकिन इत्तेहाद ईरान के लिए ख़तरनाक साबित होगा या मामला कुछ और है? क्योंकि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक पेचीदा किस्म की सियासत हो रही है। जहाँ इस खित्ते में ईरान का अपना एक असर है, तो वहीं तुर्की भी अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है। तुर्की की अरब ममालिक के साथ कशीदगी की एक अपनी पूरी तारीख है। आखिर मामला क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। मगर मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका भी पुरजोर इस वक्त दबाव बढ़ा रहा है कि न्यूक्लियर डील से पहले ईरान पर जो पाबंदियां आई थी उन्हें बहाल किया जाए। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने बाज़ाब्ता अक़वाम मुत्तहिदा में एक ख़त जमा करा दिया और फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो किसी भी सूरत ईरान को हथियारों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं दे सकते। Just a few minutes ago, मैंने चंद मिनट पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को खतूत जमा करवा दिए हैं, जिसमें उन्हें बताया गया है कि अमेरिका ईरान पर उन तमाम पाबंदियों को दोबारा बहाल करने के अमल का आगाज़ कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत ख़त्म कर दी गई थी। इस अमल के नतीजे में ईरान पर वो पाबंदियाँ 30 दिन के बाद दोबारा आयद हो जाएंगी। हमारा पैगाम बहुत सीधा है। रियासती सतह पर दहशतगर्दी का प्रचार करने वाले सबसे बड़े मुल्क को अमेरिका आज़ादाना तौर पर हथियार की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं दे सकता। मगर दीगर यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। ईरान पर पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ाने के हवाले से कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर हैं, इसके अलावा डायरेक्टर एनालिटिकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये क्या सब चीज़ें ईरान को आइसोलेट करेंगी और क्या ये सब कुछ उस तनाजुर में हो रहा है जो डील हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की? मैंने इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा मजमून शाया किया है ये कोई 2-3 दिन पहले। तो ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की मूव है। इसका ताल्लुक इसराइल से कम है और फ़लस्तीनी तनाज़े से तो इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कोशिश है कि वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, डिस्टेबलाइजिंग खित्ते के अंदर अपने आप को और जो है अरब वर्ल्ड को सिक्योर कर सके। इसमें ना ही ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि इस मुआहदे के ऐलान से 4 दिन कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की मीटिंग हुई है वजारत ख़ारिजा लेवल के ऊपर ईरान के साथ। तो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान और इसराइल के साथ बैक वक्त इल्हाक करके तो तुर्की का मुकाबला कर रहा है। मतलब मगर अरब ममालिक का ज़्यादा बड़ा मसला यमन, शाम, इराक में ईरान से है। ज़ाहिर तुर्की के साथ भी एक लफ्ज़ी जंग जारी रहती है। आपको लगता है कि अब अरब ममालिक तुर्की को ज़्यादा बड़े मसले के तौर पर देखते हैं बनिस्बत ईरान के? तुर्की और ईरान जो है वो तारीखी तौर पे राइवल्स हैं और उनकी राइवलरी जो है
अब वो मंजर आम पे सामने आएगी। ईरान और सऊदी अरब की जो जंग, सर्द जंग या जो है गर्म जंग कह लें, चल रही थी, वो खत्म हो गई है। उसमें पसपाई हुई है सऊदी अरब को, ये राउंड ईरान जीत गया है। और अब जो है खित्ते के अंदर तुर्की का बढ़ता हुआ असर रसूख है जिसने खौफजदा किया हुआ है। याद रहे कि अरब ममालिक के पस मंजर से अगर देखा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ईरान इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि बिल आखिर वो एक शिया मुल्क है और वो अरब नहीं है। तो इस वजह से जो है उनको मैनेज करना अरब्स के लिए बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि उसके ऊपर ईरान के ऊपर अमेरिका का भी दबाव है, इसराइल का भी ऑलरेडी दबाव है। लेकिन तुर्की जो है वो एक सुन्नी ताकत है और जिसकी बहुत ज्यादा जो ना बढ़ता हुआ असर रसूख है पूरे अरब खित्ते के अंदर ये गुज़िश्ता कुछ सालों से। तो ये चीज ज्यादा खौफजदा करती है मुत्तहिदा अरब अमारात को और उस वजह से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है अबू धाबी की जानिब से। मतलब यानी अरब ममालिक के लिए ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि तुर्क सदर एर्दोगान के एक तुर्की का असर रसूख इस वक्त बढ़ा रहे हैं मुस्लिम उम्मा में या मुस्लिम ममालिक में, जो सऊदी अरब को या फिर दीगर अरब ममालिक को ज़्यादा बड़ा खतरा अब ये लगता है। देखिए, जैसे इजाज हैदर ने आज फ्राइडे टाइम्स में पब्लिश किया है कि कोई उम्मा कोई चीज नहीं है, देयर इज नो उम्मा, देयर आर इंटरेस्ट। हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है और तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं। तुर्की के जनूब के ऊपर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है जिसको हम सीरियन सिविल वॉर कहते हैं, उसको मैनेज करना है। तुर्की जो है अपनी ताकत को प्रोजेक्ट करना चाहता है क्योंकि ईरान उसके रास्ते में है। ईरान इराक और सीरिया दोनों में मौजूद है और कई दिहाइयों का हेड स्टार्ट है ईरान को। ऐसी सूरत हाल के अंदर तुर्की जो है उन लाइंस के थ्रू पंच करना चाह रहा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अब ये चीज मुत्तहिदा अरब अमारात को भी नजर आ रही है, सऊदी अरब को भी नजर आ रही है, इजिप्ट को भी नजर आ रही है और इनमें से किसी एक मुल्क के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर असरअंदाज हो सके। याद रहे, अमेरिका अब इनके बचाव के लिए नहीं आ रहा जिस तरीके से पहले होता था। जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी वो अब जाती रही। अमेरिका की स्ट्रेटजी ओबामा इंतजामिया के दौर से शुरू हुई थी और अब ट्रंप इंतजामिया में भी वही है कि भाई जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए हैवी लिफ्टिंग करें। अमेरिका जो है साथ मिलकर काम जरूर करेगा लेकिन प्राइमरी गारंटर नहीं होगा किसी की भी नेशनल सिक्योरिटी का। तो ये चीज खौफजदा करती है मुत्तहिदा अरब अमारात को और बिलखसूस इस वजह से कि सऊदी अरब जो है उसने बहुत कमजोरी का मुजाहरा किया है, यमन में पसपाई हुई है और अपना दीगर और फ्रंट्स के ऊपर जो है वो नॉन परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं सऊदी अरब के हवाले से। फिर अगर आप देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने असद रेजीम के साथ भी दोबारा से ताल्लुकात, कोई 1 साल हुआ है, दोबारा से रिश्ता कायम कर लिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स गेम चल रही है और मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त रीजन के अंदर अडल्ट का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कामयाब हो सकेगा? मैं नहीं समझता क्योंकि उनके पास स्टेइंग पावर नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है इस रास्ते के अलावा। बहुत शुक्रिया, कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद